उसमें सारा स्टूडेंट परेशान है और बोलते हैं कि भैया बात करके बताइए, बहुत का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी का सेंड टू पीएफ में शो के पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इतना डिले क्या हो रहा है, मैं मुझे उसका रीज़न जानना था। मैं मेरिट सिलेक्ट है उनकी? नहीं, मेरिट सिलेक्ट नहीं है और सेंड टू पीएफ में नो दिखा रहा है और मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है अभी। हाँ जी, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिटर। अभी हम एनएसपी के टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाएंगे और सारा जो भी आपका डाउट है वो सभी पूछेंगे, चाहे आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस हो गया है, पेमेंट नहीं आया है, या आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या आपका पेमेंट डिले है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चलिए मैं कॉल लगाता हूँ। छात्रवृत्ति पोर्टल में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कृपया उपयुक्त विकल्प चुनें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो 1 दबाएं। यदि आप संस्थान हैं तो 2 दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोबारा सुनने। नमस्कार, नेशनल स्कॉलरशिप हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपसे आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्कार मैम। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं मैम कि उनका पेमेंट नहीं आ रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। सदा के लिए माफी चाहूंगी। निश्चिंत रहें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम अंकित कुमार। OTR एप्लीकेशन आईडी बताइए। मैम OTR तो मेरा नहीं है, बट मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक ग्रुप है, तो उसमें सारा स्टूडेंट परेशान है और बोलते हैं कि भैया बात करके बताइए, बहुत का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी का सेंड टू पीएफ में शो के पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इतना डिले क्या हो रहा है, मुझे उसका रीज़न जानना था मैम। सर, रीजन बताना चाहूंगी कि इस बार सभी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप एक साथ नहीं सेंड की गई है। धीरे धीरे सभी का फंड पास हो रहा है, तो सभी की स्कॉलरशिप धीरे धीरे सेंड हो रही है। एंड अदर जो जानकारी आप लेना चाहते हैं बिना डाटा चेक किए मैं नहीं दे सकती हूँ। तो आप अगर OTR एप्लीकेशन आईडी के साथ हमें कॉल करते हैं तो हम आपको जरूर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप मैम इतना बता सकते हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का? क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, CSS के लिए, हायर एजुकेशन। आपको बताना चाहूंगी, सेकंड मेरिट की लिस्ट आपको मिनिस्ट्री की साइड से दी जाएगी कि मेरिट बनेगी सेकंड लिस्ट में या नहीं बनेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैम अभी लगभग पिछले साल ही अप्लाई किए थे, बट उनका अभी तक एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय बोर्ड नोडल ऑफिसर ही है, तो उनका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा? जी नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा। और जिनका मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं है हुआ है तो उनका भी नहीं आएगा? अगर वेरिफिकेशन हो गई है, मेरिट सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका तो नहीं आएगा। और जो आप बता रहे हैं बोर्ड वेरिफिकेशन नहीं शो कर रहा है, आगे कुछ नहीं शो कर रहा है। हाँ, आगे नहीं, तो स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर तक ही एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ है। मेरिट सिलेक्ट है उनकी? नहीं, मेरिट सिलेक्ट नहीं है और सेंड टू पीएफएमएस में नो दिखा रहा है और मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है अभी। हाँ जी, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। 1 ईयर का ड्यूरेशन टाइमिंग होता है। 1 ईयर के अंदर में अगर एप्लीकेशन को पीएफएमएस पर पेमेंट के लिए सेंड कर दिया जाता है तो स्कॉलरशिप आ जाती है। 1 ईयर तक अगर स्कॉलरशिप एनएसपी का नहीं आया तो मतलब अब उसका पेमेंट नहीं आएगा? 1 ईयर के अंडर में अगर उनकी एप्लीकेशन को पीएफएमएस पर सेंड नहीं किया गया तब स्कॉलरशिप कैंसिल होती है। अगर एप्लीकेशन पीएफएमएस पर सेंड है, 1 ईयर प्लस हो चुके, तब कोई इशू नहीं होता है, पेमेंट आ सकती है। बट अगर एप्लीकेशन पीएफएमएस को नहीं भेजी गई है, 1 ईयर प्लस हो चुके, तो फिर चांसेस नहीं होते कि स्कॉलरशिप आएगी। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है एनएसपी का क्या, कि मतलब इस मंथ में पैसा आएगा? क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पिछले मार्च में बहुत सारे स्टूडेंट का आ गया है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं आ पाया है। हाँ जी, तो इन सब का आएगा नहीं। और जिनका सारा कुछ वेरीफाई है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस भी यस है, मेरिट लिस्ट भी यस हो गया है, फिर भी पेमेंट नहीं आया है उन स्टूडेंट का। आ जाएगी, वेट करना होगा उसके लिए। फंड पास होगा तो स्कॉलरशिप आएगी। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं? नहीं, अब करेंगे OTR नंबर के साथ ही। स्टूडेंट से मैं डेटा लेता हूँ उसके बाद। ओके, नेशनल स्कॉलरशिप हेल्पलाइन में कांटेक्ट करने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। तो आपने सारा कहानी सुन लिया। मैंने जिनका अगर 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी भी एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय बोर्ड नोडल ऑफिसर दिखा रहा है,
तो इन्होंने साफ बता दिया कि उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, पेमेंट कैंसिल हो गया। अगर आपका 1 ईयर के अंदर एप्लीकेशन सेंड टू PFMS हो गया है तो पेमेंट आएगा, अगर नहीं हुआ है तो आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कर सकते हैं, पेमेंट आपका दूसरा स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट का डाउट था जो कि मैंने क्लियर करने का ट्राई किया। आप उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। जिनका एप्लीकेशन सेंड टू PFMS हो गया है, यस हो गया, सारा डन है, तो उनका पेमेंट 100% आएगा, वो वेट करें। जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप न्यू हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट में हो। लेकिन जिनका 1 ईयर से ज़्यादा है, जैसे वो 24 में ही अप्लाई किए होंगे, 24 से 25 में, और अभी भी मेरिट लिस्ट ब्लैंक है, पैसा नहीं आ रहा है, सेंड टू एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय बोर्ड नोडल ऑफिसर ही दिखा रहा है, तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ NSP के रिगार्डिंग जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए, आपको अगर NSP नहीं मिल रहा है तो मैं इस चैनल पे हज़ारों स्कॉलरशिप लेके आते रहता हूं, जो कि प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, सरकारी स्कॉलरशिप हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं तो अदर स्कॉलरशिप आपको हम दिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगा ज़रूर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोग तब तक अपना करेंट स्टेटस क्या है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा होगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज यूथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।